हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ऑलरेडी यहाँ पर 5 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा 6वां टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली रेलवे क्वेश्चंस रिपीट करता है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये टाइम एंड वर्क का थर्ड लेक्चर होने वाला है। आपसे पूछा गया है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। हम इस तरह का एक बार और क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है ए कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। ये सब शॉर्ट ट्रिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से करते हैं। बी करता है 20 दिनों में। हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो एलसीएम होता है वही होता है टोटल वर्क। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम देखो तो 20 आ जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पर देखोगे 2 और यहाँ पर देखोगे 1। ये क्या होता है, ये होता है पर डे वर्क, पीडीडब्ल्यू बोलते हैं हम इसे। अब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 3 काम। उनको करने कितने काम है, 20 काम। और कितने दिन करना है उन्हें, 5 दिन काम करना है। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 डेज में कितना काम करते हैं, 5 इंटू 3 मतलब कि 15 वर्क किया। तो 15 वर्क जो उन्होंने किया और टोटल वर्क मतलब 15 अपॉन टोटल वर्क आपको निकालना है। तो 15 अपॉन 20 मतलब कि 3 अपॉन 4 वर्क वो कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, ये होगा आंसर। क्या होगा, 3 अपॉन 4, ऑप्शन ए। टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पी और क्यू एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। देखो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, पी कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। क्यू करता है 16 दिनों में। आप इनका एलसीएम लोगे, आ जाएगा 48। यहाँ पर आप करोगे एक दिन में 4 काम, ये करता है एक दिन में 3 काम। अब कितने दिनों में काम कंप्लीट करना है, पी अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिनों में समाप्त हो जाए। समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब हम मानेंगे कि पूरे 9 दिन इन दोनों ने काम किया। ठीक है, तो 9 दिन अगर ये दोनों काम करते तो कितना काम होता, 9 इंटू 7 मतलब कि 63। लेकिन जो ज्यादा कितना है, एक्स्ट्रा काम कितना है, एक्स्ट्रा अगर हम देखते हैं तो आता है 63 में से जब आप 48 माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका 50। ठीक है, 15 काम एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो ये जो 15 काम है, ये 15 काम एक्स्ट्रा कौन कर रहा है, जो बाद में आया है। बाद में कौन आया है, क्यू। ठीक है, बाद में आया है क्यू, क्योंकि पी ने स्टार्ट किया था तो क्यू आया है बाद में। तो क्यू ये काम कर रहा है। तो अगर हम देखें तो 15 काम करने में क्यू को लगने वाला समय ये कितना हो जाएगा, 15 अपॉन क्यू एक दिन में कर रहा था 3 काम। 15 काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। मतलब कि क्यू 5 दिन बाद आया, मतलब क्यू 5 दिन के लिए आया है। देखो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, 15 एक्स्ट्रा हुआ है। इसका मतलब है जो 15 काम किए गए हैं वो क्यू को नहीं करने थे। समझ गए, 15 काम जो एक्स्ट्रा हुए वो क्यू को नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि क्यू बाद में जुड़ा है। तो अब अगर आपका आंसर आ रहा है 5 के 5 दिन क्यू ने काम किया है, एक्स्ट्रा काम किया है 5 दिन, मतलब उसने कितने दिन काम किया होगा, एक्चुअल वर्क। क्यू ने एक्स्ट्रा काम किया, कितने दिन क्यू ने एक्स्ट्रा काम किया, 5 दिन। है ना, तो एक्चुअल डेज क्या आएंगे निकल कर, एक्चुअल डेज क्यू ने काम किया कितने दिन, 4 दिन। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा, कितने दिन बाद जुड़ा, आपसे पूछा क्या गया है, ताकि अकेले काम पर कितने दिनों के बाद क्यू जुड़ेगा। तो क्यू कितने दिनों के बाद जुड़ेगा, 5 दिनों के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है क्यू, और 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगते, आपसे ये पूछा है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, पी का। पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है, और 4 दिन काम करने के बाद पी छोड़ देता है। हमने माना कि पी एक दिन में एक काम करता है, तो 4 दिन में कितने काम करेगा, 4 दिन में पी कितने काम करेगा, 4 काम कर देगा। ठीक है, अब बचे हैं 6 काम, तो 6 काम है। 6 काम किसने किए, 6 काम किए हैं क्यू द्वारा। ठीक है, क्यू द्वारा ये 6 काम किए गए हैं। ठीक है, अब देखो क्यू शेष काम को 9 दिनों में कंप्लीट करता है लेकिन क्यू क्या करता है, क्यू 6 काम 9 दिन में करता है। ठीक है, 6 काम 9 दिन में करता है, मतलब एक दिन में वो करेगा 2/3 काम। ओके, यहां से आप देख लोगे।
अब यहाँ पर यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगते? अब देखो, टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो वो है 10। पी पर डे वर्क करता है कितना? 1। और अगर हम क्यू को देखें तो क्यू पर डे वर्क कितना करता है? वो करता है 2/3, है ना? तो P प्लस क्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो पर डे वर्क कितना करेंगे? ये आ जाएगा 5/3, इतना काम करेंगे। ओके, तो अब यहां से आपको निकालना है 10 काम करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा? 10। और यहाँ पर टोटल काम कितना आ रहा था एक दिन में जो कर रहे थे? 5/3। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए कार्य को 14 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, डी जो है ना किसी कार्य को कर सकता है 18 डेज में, ठीक है, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, मतलब ई के लिए 9 डे में कर देगा। एलसीएम आप लोगे 18, यहाँ से टोटल वर्क निकल आएगा, यहाँ से आप निकाल लोगे प्रतिदिन का वर्क, ये कितना आ जाएगा? ये एक दिन में एक काम करता है और ई एक दिन में दो काम करता है। तो अगर हम देखें डी प्लस ई पर डे कितना वर्क करेंगे, तो इनका जो पर डे वर्क होगा वो होगा 3। ओके, अब आपसे बोला गया है कि दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम होगा, तो अब साफ साफ दिख रहा है आपको कि 18 काम करने में, 18 काम करने में लगा समय आपको लिखना है, तो क्या होगा? 18/3, यहां से आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। ओके, उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई, कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? आपसे ये पूछा है। अब देखो, अगर आप देखो अलग अलग दिया हुआ है आपको, जानकी और मानसी, है ना, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जानकी कितने दिनों में कर रही है? 45, और मानसी कितने दिनों में कर रही है? 72। आपको इनका लेना है एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा? ले लेते हैं 45 और 72 का हम लेंगे एलसीएम, 3 से करोगे आप तो 15 टाइम्स आएगा, इसे 3 से करोगे तो 24। फिर इसके बाद इसे आप 3 से करोगे तो ये जाएगा 5 और ये जाएगा 8। तो 8×5 40, 40 तिरिक 120, 120 तिरिक 360, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा आपकी वैल्यू 360, ये यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगी 8। और मानसी एक दिन में कितना काम करती है, तो ये आ जाएगी 5। ठीक है, ये हो जाएगा पर डे वर्क आपका, और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, ये वाला टोटल वर्क है। अब उन्होंने बोला है कि दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू तो करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में दोनों ने साथ में काम किया, लेकिन काम पूरा होने के 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती। अब देखो, अगर 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ती है, ठीक है, तो 33 दिन किसने काम किया? मानसी ने काम किया, है ना? तो आपको यहां पर लिखना है मानसी द्वारा 33 डे में किया गया काम। आप इस चीज को निकालोगे तो मानसी द्वारा 33 दिन में कितना करोगे? 33 × 5 आप करोगे तो यहां से आ जाएगा 165। अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? आप आपसे पूछा क्या गया है, कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे, आपसे ये पूछा है। अब देखो, 165 काम जानकी ने किए, बाद में अकेले 33 दिन में, ठीक है ना? मतलब कि अगर आप देखो तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया, कितना काम किया? आप 360 में से 165 को आप माइनस कर देंगे, ठीक है, यहां से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 195, है ना, इतनी आएगी ना? 195 आ जाएगी। तो ये दोनों काम है जो दोनों ने मिलकर करे, और 195 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो कोई इसको थोड़ा मुझे क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जगह की जरूरत पड़ रही है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये चीज हटा दी मैंने। अब यहाँ पर आप लिखोगे 195 वर्क करने में जानकी और मानसी को लगा
समय कितना होगा 195 और अपॉन में आप क्या लिखोगे 8 5 13। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 15 है ना। 13 10 बार करोगे 130 और 65 तो 15 आ जाएगी। तो अब देखो टोटल डे कितने आ जाएंगे आपके टोटल डेज यहाँ से 15 और यहाँ पर आ रहे हैं आपके 33। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 48। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को कितना समय लगेगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे पूछा है पहली बात तो सनी और पाउला है ना, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे आगे और इसे पी से। ये दोनों मिलकर काम करते हैं 12 घंटे में पूरा कर देते हैं। अब दूसरी बारी आती है पाउला। पाउला अकेले अगर काम करती है तो वो कितने घंटे में कर लेती है 18 घंटे में। ठीक है, इसके बाद में जब थर्ड आता है तो जेन, देखो एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 डेज लगते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जेन है ना, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको लगते हैं 45। आप इन सभी का लोगे एलसीएम, एलसीएम और यही क्या होता है टोटल वर्क। ठीक है, एलसीएम लेकर हम देखते हैं 12 18 और 45 का। ऐसी कोई नंबर आपके समझ में आ रही है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हम 3 से करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 और ये 15। फिर हम 3 से करते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 और 5 है ना। तो 4 पांचों को 20, 20 त्रिक 60 और 60 त्रिक 180 है ना। तो 180 ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब देखो 12 को जब आप इसमें डिवाइड करोगे 180 में आप जब 12 का भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 4। ये क्या हो गया, ये हो गया पर डे वर्क। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा क्या गया है सनी और जेन कितने दिनों में करेंगे। अब सनी और पाउला एक दिन में करते हैं 15 काम और पाउला एक दिन में करती है 10 काम। आप यहां से निकाल सकते हो अगर s प्लस बी बराबर 15 है और p बराबर 10 है तो इन दोनों का उपयोग करके आप s बराबर निकाल सकते हो 5। s बराबर अगर 5 आ गया है तो s प्लस जेड आप आसानी से निकाल सकते हो 5 प्लस 4 मतलब कि 9 है ना। तो अब यहां से आप क्या निकालोगे 180 काम करने में सनी और जेन को लगा समय। ठीक है ना, को लगा समय आप यहां से निकालोगे 180 और यहाँ पर आ रहा है 9 तो आपके आंसर आ जाएगा 20 डेज, ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो टाइम होता है हमेशा इफिशियंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, तो यही चीज अंतर में भी लागू लागू हो जाएगी। अब अगर हम ए और बी की बात करें यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम, टाइम नहीं हम यहाँ लिखेंगे इफिशियंसी क्योंकि हमें इफिशियंसी दी हुई है। तो अगर आपको यहाँ इफिशियंसी 4 और 1 दी है क्योंकि 4 गुना ज्यादा करता है तो जो टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 और 4 हो जाएगा। अब आपको दिया गया 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। 60 दिन पहले पूरा करने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर +3 का रेशियो है यही वैल्यू है 60 के बराबर। तो एक रेशियो आपकी कितने के बराबर आ जाएगी 60/30 मतलब की आ जाए 3 मतलब की आ जाएगी आपकी 20 के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। अब यहां से आप क्या देख रहे हो एक काम को 20 दिनों में करता है और बी काम को 80 दिनों में करता है। आपका क्वेश्चन बन गया। अब यहां से आपको करना है ए की जगह पर आप 20 लिखोगे, बी की जगह पर आप 80 लिखोगे, एलसीएम लोगे 80 आ जाएगा। यहाँ पर आप करोगे 4, यहाँ पर आप करोगे 1। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है काम कितने दिनों में होगा तो ए प्लस बी काम कंप्लीट कितने दिनों में करेंगे, कंप्लीट करेंगे 80/5 आपको करना पड़ेगा। आपका आंसर आ जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन करना जल्दी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। अब देखो फिर से आ गई बात, 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, अब देखो मेदनी और यूकी। ठीक है, मेदनी को एम से रिप्रेजेंट करिए, यूकी को वाई से। अब देखो मेदनी कितने दिनों में कर रही है 16 दिनों में। ठीक है, और यूकी कितने दिनों में कर रही है 48 दिनों में। आपको बोला है यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। इनका आप लोगे एलसीएम आ जाएगा 48। इधर से पर डे वर्क आ जाएगा 3, इधर से यूकी का आ जाएगा 1। अगर आप देखो तो मेदनी प्लस यूकी जो होता है ये क्या करेंगे पर डे वर्क, इन दोनों का अगर एक साथ काम को देखो तो ये आ जाएगा 4।
अब आपको बोला गया यदि वे मिलकर काम करें तो आधी दीवार कितने समय में पेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आधी दीवार का मतलब क्या है, 48/2, और एक दोनों साथ में काम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, लिख देता हूँ 48/2, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं इसलिए 4 है ना। तो यहाँ से आप ले दोगे 6 दिन आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है, ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया, आपसे ये पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन देखो बार बार आ रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बोला है ए करता है 5 दिनों में कंप्लीट, बी करता है 10 दिनों में कंप्लीट। आप सेम चीज करोगे, यहाँ से आप एलसीएम ले लोगे 10, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 पर डे वर्क, और यहाँ पर आ जाएगा ए, है ना। इस तरह से हम लिख लेंगे, ये पर डे वर्क है। अब ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो इनका पर डे वर्क कितना होगा, इनका पर डे वर्क हो जाएगा 3। ओके, अब इसके आगे देखो, वे मिलकर काम करना प्रारंभ तो करते हैं लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। अगर ए 4 दिन और काम करता तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए द्वारा 4 दिन में किया गया काम, ये कितना हो जाएगा, ए के द्वारा 2 × 4 आप करोगे तो 8। तो अगर हम देखो, अगर दोनों पूरा काम करते तो कितने कितने दिन कितना काम करते, यहाँ पर हो जाता 10 + 8। अगर हम टोटल देखें, टोटल वर्क जो हमने माना है 10 + 10 मतलब 10 + 8 मतलब कि 18 वर्क है टोटल। ठीक है, अब 18 वर्क को ए प्लस बी द्वारा पूरा करने में लगा समय आपसे पूछा गया है। तो देखो कितना समय हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पर है 3, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 6। अब देखो पूरा काम करने में लग रहा है 6 दिन, लेकिन ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने कितने दिन कार्य किया, ए ने कार्य किया क्या, 6 - 4 मतलब कि 2 दिन, सिर्फ 2 दिन काम किया। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आपसे पूछा है, ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और इतना कमाते हैं तो ए का हिस्सा क्या होगा, आपसे ये पूछा है। अब देखो, ए किसी कार्य को करता है 5 दिनों में और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। आप इनका एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे 8 और यहाँ पर करोगे 5। ये तो आप जानते ही हो पर डे वर्क होता है और ये होता है टोटल वर्क। तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो ए प्लस बी है दोनों ने मिलकर कार्य किया। ठीक है, और अनुपात क्या आया, सॉरी ए अनुपात बी हम लिख लेते हैं 8:5। और यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें ए प्लस बी तो ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखो आपको देखना है ए का हिस्सा। तो अब देखो ए का हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो टोटल आपको पैसे मिले हैं 6760, इसका आप 1 रेशियो निकालने के लिए 13 से डिवाइड दोगे और आपको ए का हिस्सा निकालना है। और ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा है यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई करोगे। आप इसे आसानी से डिवाइड कर दोगे, 5 2 0, और 8 में आप जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 416, 4160 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। ओके, बी ने कितने दिनों तक काम किया। ये इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपके लिए ये होमवर्क है ना, आपको ये क्वेश्चन करना है और जो भी आंसर है आपको कमेंट में लिखना है। चलिए, आपसे पूछा है, ए एक काम 15 दिनों में कर सकता है और बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितना काम किया। इस तरह के कई क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछला वाला भी ऐसे ही क्वेश्चन था, उसे मैंने होमवर्क में दिया था। चलो ये वाला मैं करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखो ए काम कितने दिनों में कर लेता है, 15 डेज में। बी काम कितने दिनों में करता है, 25। आप लोगे एलसीएम, एलसीएम लेने से यहाँ पर निकलेगा टोटल वर्क, और टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा, 150। अब यहाँ पर आप करोगे 10 वर्क पर डे, और ये आ जाता है 6 वर्क पर डे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आपको देखा गया है कि जो ए और बी है दोनों मिलकर काम करते हैं 16 काम, कितना, प्रतिदिन। ठीक है, पर डे, प्रतिदिन इतना काम कर रहे हैं। अब देखो ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी छोड़ देता है। अब हम देखते हैं बी द्वारा
बी द्वारा 7 दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा? तो 7 × 6 यहाँ पर हो जाएगा 42। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर जो टोटल वर्क होगा, अगर वो सभी मतलब ए और बी दोनों पूरे दिन काम करते, पूरे के पूरे दिन जितने दिन भी काम हुआ है, अगर बी भी काम करता तो कितना होता टोटल वर्क? 150 प्लस 42 आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 192, ये होता। तो अब देखो 192 वर्क करने में ए प्लस बी को लगा समय, ये कितना होगा? 192 और अपॉन में आपको करना है 16। यहां से आप वैल्यू आसानी से निकाल लोगे, आ जाएगी 12। मतलब कि टोटल काम अगर वो 192 काम करते तो उनको 12 दिन लगते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो बी ने कितने दिन काम किया? बी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन पहले छोड़ा था, तो 12 - 7 मतलब कि 5 दिन बी ने काम किया। आपका आंसर आ गया है 5। ओके, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एम ये काम को 12 दिनों में कर सकता है, एन उसी काम को समाप्त करने में एम से आधा समय लेता है, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बहुत आसान तरीका है। देखो एम कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। एन कितने दिनों में करेगा? 6 दिन में। मतलब कि एक दिन में पर डे वर्क अगर हम निकालें तो m के द्वारा कितना होगा? 1/12। और n के द्वारा कितना होगा? 1/6। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/12 धन 1/6 आप करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऑप्शन सी। ओके, तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे। और वैसे भी आप निकाल लोगे, जैसे m की जगह 12 दिया, n की जगह पर 6 दिया, एलसीएम आप लोगे तो आएगा 12। ये क्या होता है? टोटल वर्क। यहाँ से पर डे वर्क जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 3, तो 2, है ना? तो ये कितना कर रहे हैं? ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम है 12। तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? 12/3 मतलब कि 4 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 1/4। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे? आपसे ये पूछा है। ये क्वेश्चन देखो, ए 15 दिनों में कर सकता है, बी 18 दिनों में कर सकता है। एलसीएम आप ले लोगे, आ जाएगा 180। 180 90 ले लेते हैं ना, 90 आ जाएगा। यहाँ से ए पर डे वर्क करेगा 6, बी करेगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा? तो 11। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं, हाँ, तो टोटल जो वर्क होगा ए प्लस बी का, जो टोटल वर्क होगा 11। ठीक है, अब जो काम में लगा समय होगा वो कितना होगा? 90/11, मतलब कि 90/11 दिन। 8 सही 2/11 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देंगे अगर दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में वे उस काम को पूरा करेंगे? आपसे ये पूछा है। अब देखो एल कितने दिनों में करता है? 30 डेज में। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना? एम करता है 90 डेज में, एलसीएम आ जाएगा आपका 90। ये एक दिन में 3 काम करेगा और एम एक दिन में करेगा एक काम। तो अगर एल प्लस एम की बात करें तो पर डे वर्क कितना हो गया? 4। अब ये कितने दिनों में लेकिन ये वर्क कंप्लीट करेंगे? 90/4, मतलब कि आपकी वैल्यू आ जाएगी 22 सही 1/2। ठीक है, ऑप्शन डी। ओके, इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? देखो पी कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। और क्यू कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। एलसीएम आप लोगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 60। इसके बाद 30 भी कर सकते हो, 60 नहीं करते हम, 30 कर देते हैं ना। यहाँ से P एक दिन में 3 काम करेगा और Q एक दिन में 2 काम करेगा। ये क्या होता है? ये हमें पता है, पर डे वर्क होते हैं ये, और ये होता है टोटल वर्क। अब आपसे पूछा क्या गया है, अगर वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना भाग पूरा कर लेंगे? तो अब देखो P प्लस Q इंटू 5 आपको करना है, तो 5 × 5 मतलब कि कितना किया? 25 वर्क किया, तो कंप्लीट कितना होगा? कंप्लीट वर्क आप यहाँ से निकालोगे तो 25/30 मतलब कि 5/6 आ जाएगा आपका आंसर, कि 5/6 वर्क उन्होंने कंप्लीट किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, ए एक काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों 2 दिन के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा? केवल 2 दिन काम किया है। ये पिछले वाले की तरह ही है, ये वाला भी क्वेश्चन। ए 10 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है, हम इनका एलसीएम लेंगे 20, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल वर्क।
इसके बाद आप यहाँ पे करोगे पर डे वर्क निकालने के लिए, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो अगर हम देखें ए प्लस बी दोनों का, तो पर डे वर्क कितना है इनका 3। अब ये कितने दिनों के लिए इनसे आप काम करवा रहे हो, 2 दिनों के लिए करवा रहे हो, तो 2 into 3 मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा 6। लेकिन कितने में से 6, इन्होंने 6 काम किया है 20 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 10, मतलब कि 3/10 वर्क इन्होंने कंप्लीट किया है, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से करना है, एग्जाम में तुरंत होंगे आपके यहाँ क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि एक्स अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है तो वाई अकेला उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक्स और वाई दोनों करते हैं 6 दिनों में और एक्स अकेला करता है 9 दिनों में, इनका आप लोगे एलसीएम, आ जाएगा 18। ठीक है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं पर डे, और ये क्या था टोटल वर्क, और एक्स अकेला करता है 2 काम प्रतिदिन। अब यहाँ से x प्लस वाई बराबर अगर 3 है और y बराबर x बराबर 2 है, तो आप यहाँ से y बराबर 1 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो y को काम करने में कितना टाइम लगेगा, 18/1 मतलब कि 18 दिन। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा है पी अकेला एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए इसे 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिनों के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है। पी को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर बोला है कि पी जो है अकेला कार्य करता है 18 दिन में, ठीक है, और पी प्लस क्यू दोनों मिलकर कार्य को करते तो 15 दिन में कर देते। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 90। इसके बाद P एक दिन में कितना काम करेगा 5, और Q एक दिन में कितना काम करेगा 6। ये क्या है, ये है पर डे वर्क। ठीक है, और ये क्या होता है, ये हमारा टोटल वर्क होता है। अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि 10 दिनों के बाद Q ने काम छोड़ा, मतलब 10 दिनों तक तो साथ में काम किया। कहने का मतलब ये है, जैसे ये है टोटल डे है ना, यहाँ पर काम किया P प्लस Q ने। अब जब इस पॉइंट पर आए, ये वाले कौन से थे, ये थे 10 दिन। ठीक है, और ये वाले हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। जब इस पॉइंट पर आए तो जो हमारा क्यू था, क्यू जो है चला गया, चला गया, और इसके आगे केवल पी ने कंटिन्यू रखा है वर्क को। ठीक है, अब देखो 10 दिन में पी प्लस क्यू द्वारा कंप्लीट वर्क, वो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू द्वारा 6 × 10। यहाँ पर जब आप करोगे तो 60 वर्क तो कंप्लीट हो गया। शेष कितना बचा, मतलब रिमेन कितना रह गया, तो 90 माइनस 60 आप करोगे, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला है पी ने अकेले काम किया है, शेष काम पी ने अकेले काम किया, तो 30 वर्क करने में पी को लगने वाला समय, ये कितना होगा 30 पी कितना काम कर रहा है 5, तो ये हो जाएगा 6। शेष काम करने में पी को लगेंगे 6 दिन, ऑप्शन सी। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, आपसे पूछा है पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है, क्यू और आर मिलकर इसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले इस काम को पूरा करे तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर आपको बोला है पी कर सकता है 4 दिनों में, क्यू और आर मिलकर कर सकते हैं 3 दिनों में, तब पी और आर मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 2 दिनों में। ये बोला है आपको, इनका आप सभी का एलसीएम लोगे, यहाँ से आ जाएगा 12। पी पर डे वर्क करता है 3, क्यू प्लस आर पर डे वर्क करते हैं 4, और पी प्लस आर पर डे वर्क करते हैं आपके 6। अब देखो यहाँ से पी की वैल्यू थी 3 दी है, ये वाली वैल्यू 3 है, तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब अगर आर की वैल्यू 3 दी है तो क्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब पी की वैल्यू आई है आपके पास में 3 अलग मिल गई है, आर की वैल्यू आपको 3 अलग मिल गई है, और क्यू की वैल्यू आपको 1 अलग मिल गई है। आपसे पूछा है क्यू अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो क्यू क्यू द्वारा 12 काम में लगा समय, ये कितना होगा 12/1, मतलब कि कितना आ जाएगा आंसर आपका 12 दिन, सॉरी 12 घंटे, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है, यदि पी अकेला किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, फिर क्यू अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो टाइम होता है वो इफिशियंसी का कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप यहाँ पर देखो पी लिखो और क्यू लिखो, इधर पर आप लिखो टाइम और इधर पर आप लिखो इफिशियंसी। तो अगर आप टाइम की बात करो तो सॉरी, यहाँ पर इफिशियंसी लिख लो आप ऊपर, वैसे भी कर सकता हूँ मैं, ऐसा है नहीं कि नहीं कर सकते नीचे से, लेकिन वो क्या देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है।
तो अब हम यहाँ पर पहले इफिशियंसी दिए तो हम इफिशियंसी निकालेंगे और वहां से हमारा टाइम आ जाएगा। अब देखो वो बोल रहा है पी क्यू से 30% अधिक कार्यकुशल है। 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 10 से 13, और पी है अधिक, तो पी अगर 13 है इफिशियंसी, तो क्यू की इफिशियंसी 10 होगी, और जो टाइम होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो पी को कार्य को करने में 10 दिन लगेंगे और क्यू को वही कार्य करने में 13 दिन लगेंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पी अकेले काम को 20 दिनों में कर सकता है। अब ये जो पी है, 10 रेशियो की वैल्यू दी गई है 20, मतलब एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? 20/10, मतलब कि 2। तो 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 13 × 2 मतलब कि 26। आंसर आपका आ जाएगा, क्यू अकेले करेगा 26 दिन में, ऑप्शन सी। ओके, इस तरह से करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और रमेश उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम पूरा किया। रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? अब देखो श्रीनिवास है ना, श्रीनिवास कर सकता है 15 दिनों में। उसके बाद आता है रमेश, रमेश कर सकता है 9 दिन में। उसके बाद आता है रवि, है ना, तो रवि कर सकता है 3 दिन में। आप इन सभी का लोगे एलसीएम, रवि की मदद से, अच्छा दोनों हैं, पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? श्रीनिवास और रमेश ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। यहाँ पर आप जब एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 45। ओके, यहाँ से 3 काम करेगा श्रीनिवास एक दिन में, रमेश करेगा एक दिन में 5 काम, और ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 15 काम। तो अब देखो श्रीनिवास की आपको वैल्यू दी है, कितनी दी है? 3। रमेश की आपकी वैल्यू दी है 5, तो रवि की वैल्यू आप निकाल लोगे 8, यहाँ से आ जाएगी 7, हो गई रवि की वैल्यू। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, अकेले कितने दिनों में कर सकता है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। ओके, अकेले, हाँ रवि, तो टोटल काम थे 45, और रवि एक दिन में करता है 7 काम, तो 6 सही 2, 3/7। कहीं ऐसा आंसर है? रवि अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? आंसर तो यही आ रहा है, श्रीनिवास एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, ये वाली वैल्यू आ गई है 15, ठीक है। रमेश उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, उन्होंने 3 दिन में, रवि की मदद से उन्होंने 3 दिन में काम कर दिया। तो श्रीनिवास, रमेश और रवि तीनों ने मिलकर 3 दिन में, एलसीएम 15 आ जाएगा, तो 15 × 3 = 45, 9×5 = 45, और 15×3 = 45, तो यहाँ पे टोटल आया 15। श्रीनिवास 3 काम कर रहा है एक दिन में, रमेश एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो रवि 7 काम करेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो रवि अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? आपका आंसर यही आएगा, 6 सही 3/7, है ना, आंसर यही है। यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर आप 6 लिख लेना, ठीक है, ये वाला आंसर है, ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है पी और क्यू एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू से दोगुना कुशल है, पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा? आपसे ये पूछा है। अब देखो पी प्लस क्यू दोनों की अगर हम बात करें तो एक काम को कर सकता है वो 7 दिन में, ठीक है। और पी जो है उन्होंने बोला है कि क्यू से अधिक कुशल है, मतलब कि पी अगर एक दिन में 2 काम करता है, क्यू एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है पी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। अब देखो टोटल काम, टोटल वर्क की अगर हम बात करते हैं तो 7 × 3 आप करोगे, यहां से आ जाएगा 21। अब देखो पी अकेले काम करेगा कितने दिनों में? 21/2 आप करोगे, यहां से आ जाएगा 10 सही 1/2, मतलब कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? आपसे ये चीज पूछी गई है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, और मैंने आपको क्या बताया, 50% इक्वल टू 1/2, मतलब कि 2 + 1 तो 3, ठीक है। अब पी, और यहाँ पर वही इक्वेशन थी, टाइम समानुपाती 1/इफिशियंसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पी, यहाँ पर आपको लिखना है क्यू। अब देखो समय आपको दिया गया है तो यहाँ पर आप पहले लिखोगे टाइम, और यहाँ पर लिखोगे इफिशियंसी। अब इन्होंने बोला है पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, मतलब कि अगर क्यू को 2 समय लग रहा है तो पी को कितना रेशियो समय लगेगा? 3। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, इसी तरह से होता है, मैं आपको बताता रहा हूँ। और जो इन दोनों का गुणनफल होता है वो होता है टोटल वर्क, तो कितना आ जाएगा? 6 6 टोटल वर्क आ रहा है, मतलब कि ये चीज हमने बिल्कुल सही निकाली है। अब 2 कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क,
जो 6 की रेशियो है ना, 18 दिनों में हो रहा है पूरा, तो जो 6 कार्य है वो हो रहा है 18 दिनों में पूरा। आपको ये चीज याद रखनी है, समझ गए? तो कार्य 18 दिनों में पूरा हो जाएगा अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो। अब देखो इफिशियंसी आई है 5, ठीक है। अब देखो टोटल इफिशियंसी आप यहां से निकालोगे P प्लस क्यू की, ये कितनी आ जाएगी 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब यहां से आप निकालोगे टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा, 18 दिनों में काम कंप्लीट किया तो 18 इंटू 5, मतलब कि टोटल काम कितने हो गए हैं आपके पास में, 90 हो गए हैं काम। रेशियो में 6 है, एक रेशियो बराबर आपका 15 आएगा, लेकिन टोटल काम अगर देखो तो आपके पास है 90, ठीक है ना। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो क्यू द्वारा कार्य करने में लिया समय, ये कितना हो जाएगा, आपको टोटल वर्क दिए हैं 90 और क्यू की एफिशिएंसी क्या है 3, तो आप 3 का डिवाइड दोगे, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 30। ओके, ऑप्शन ए, इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम। आपसे पूछा है एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, लोहित आयुष से दोगुना सक्षम है, ठीक है। वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, आयुष अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखो यहाँ पर सेम चीज आपको करना है, एक तो है आयुष और एक है लोहित। आप देखो आपको एग्जाम में ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो आप दिमाग में ही इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं ऐसे कैसे करूंगा, लोहित आयुष से दोगुना है, मतलब कि लोहित की 2 है प्रतिदिन वर्क पावर और आयुष की केवल 1 है, और टोटल काम जो होता है जब दोनों मिलकर करते हैं 17 में करते हैं तो 17 तिरिक 51 काम हो गया। आयुष का अकेले पूछा तो वो 51 दिन में करेगा, इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। अभी देखो हम बताते हैं, आयुष से दोगुना है, आयुष की मतलब एक दिन में एक काम करता है, लोहित एक दिन में 2 काम करता है ना। ये क्या है, ये है वर्क है, वर्क पर डे आपको जो ये दिए गए हैं। तो जो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क वो कितना हो जाएगा 17 इंटू 3, मतलब कि 51, टोटल वर्क आएगा 51। अब यहाँ पर बोला है आयुष अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो आयुष अकेले कार्य समाप्त करेगा कितने दिन में, 51/1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 51। तो 51 दिन लगेंगे आयुष को अपना कार्य समाप्त करने में। ओके, आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ये सीरीज लगातार बनी रहेगी, इसी तरह से कंटिन्यू आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने होंगे, आप दिन में भले ही एक वीडियो देखो, पर आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि रेलवे या कोई भी एग्जाम जिसमें आप बैठ रहे हो पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन्हें कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।